तो लॉर्ड ऋषभ देव ने एक्टिंग करना शुरू किया अवधूत स्टेज प्राप्त करके। उन्होंने अपने आप को अंधा होने की एक्टिंग की, आंखों कानों से सुनाई नहीं देता ऐसे एक्टिंग की, बोलना नहीं आता, मूक बधिर होने की एक्टिंग करी। और इन दिस वे उन्होंने लोगों को इग्नोर करने की कोशिश की ताकि वो शांत चित्त से कृष्ण भगवान का स्मरण कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े नहीं बदले, नहाए नहीं अच्छे से, दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल बढ़ गए थे, नॉट्स आ गए थे बालों पे, तो उन्होंने अपना अपकीप नहीं रखा। उनको लगा कि लोग नहीं आएंगे उनके पास, तो उनके कपड़े धूल मिट्टी से काफी खराब हो चुके थे, फट चुके थे। लेकिन फिर भी लोग सोचने लगे कि ये जो बाबा है ये इतना ऐसे खराब रहता है। तो कुछ लोग सोचने लगे कि ये इतने सुंदर कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी धीरे धीरे स्किन जो है वो शाइन करने लगी थी, पूरा बॉडी जो है इतना ज्यादा स्पिरिचुअलाइज था कि उनकी बॉडी से ऐसे लाइट निकलती थी और बहुत सुंदर दिखते थे, चमकते थे। उनकी स्किन में ऐसे ग्लो था। तो सब लोग सोचते थे कि अरे, आधे लोग जो ग्लो वगैरह देखकर भी उनको लगता था ये कोई मिस्टिक योगी है, कोई तो योग करता है जिसकी वजह से इसकी स्किन ग्लो करती है और दिखने में सुंदर है, लेकिन एक्चुअली गया गुजरा है, बोलना नहीं आता, सुनना नहीं आता, कुछ दिखता भी नहीं। तो कुछ लोगों ने बहुत इंसल्ट किए, कंकड़ मारे उन पे, पत्थर मारे और बहुत ज्यादा उनको तंग करने की कोशिश की। कभी कभी मलमूत्र भी फेंका उनके ऊपर उन्होंने उठाकर। तो लॉर्ड ऋषभ देव ने रिटेलिएट नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल ही सहनशीलता का पालन किया। कल हमने देखा था सहनशीलता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, क्योंकि आप सहनशीलता नहीं दिखाते तो आप अपने कुकर्मों को मल्टीप्लाई करते हो। कुकर्मों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वापस आना पड़ता है, इस दुनिया में वापस जन्म लेकर आना पड़ता है। तो सहनशीलता ना दिखाने के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म खराब रिजल्ट्स आते हैं हमें। हो सकता है यहाँ पे हमें लगे कि हाँ, हमने अपनी इज्जत रख ली, अपना ईमान रखा, सेल्फ रिस्पेक्ट रखा और हम झुके नहीं एंड ऑल दैट। तो ये टेम्पररी हैप्पीनेस होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म देखा जाए तो आप उस इंसान के साथ बंध जाते हो जिसके साथ आपने सहनशीलता नहीं दिखाई होती। तो उसके साथ आप बंध जाते हो क्योंकि आपने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड किया होता है उसको। अब वो अकाउंट सेटल करने के लिए आपको वापस आना पड़ता है। इसलिए आप दोनों का संबंध बहुत गहरा हो जाता है। जो आपको तंग कर रहा है और जिससे आप तंग हो रहे हो, और तंग होने के बाद आप उसको तंग करने के बारे में प्लान कर रहे हो या ऑन द स्पॉट उसको तंग कर रहे हो, तो आप दोनों का तो रिश्ता एक दूसरे को तंग करने वाला हो गया। फिर अगला जन्म आएगा, भाई भाई बनकर आ सकते हो, बहनें बनकर, भाई बहन बनकर, पति पत्नी बनकर, पिता और बेटा बनकर आ सकते हो, माँ बेटी बनकर आ सकते, कोई भी रिश्ता हो सकता है, दो दोस्त बनकर आ सकते हो। लेकिन एक दूसरे के लिए तंग करने के लिए आओगे, हमेशा गिव बैक करते रहोगे एक दूसरे को। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सहनशीलता जो है, वो सहनशीलता आपको लंबे समय तक शरीर से बाहर निकालने के लिए हेल्प करती है। मतलब बर्थ एंड डेथ साइकिल से बाहर निकलने के लिए सहनशीलता का उपयोग करना चाहिए, ना कि सहनशीलता को वीकनेस समझनी चाहिए। कई सारे लोग वीकनेस समझते हैं, लेकिन सहनशीलता वीकनेस नहीं होती। आपको यहाँ पे न्याय के लिए आप झगड़ोगे, लेकिन प्रभु के दरबार में तो वही न्याय है जो पिछले जन्म में आपने गलत किया था, उसका भुगतान यहाँ पे करना, उसका रिपेंटेंस यहाँ पे करना, पश्चाताप यहाँ पे करना। और पश्चाताप करने के बाद पूरी तरह प्रभु का नाम लेके भगवान के घर चले जाना वापस। तो आइडियल प्रोसीजर तो यही है कि अपने हाथ में चाकू नहीं उठाना चाहिए, अपने हाथ में रिबेलियन ऐसे कुछ उठाना नहीं चाहिए। यू जस्ट जो है वो सह लो, और परम मुक्ति के लिए आप उस रास्ते पर, मुक्ति के रास्ते पर चलो, ना कि भौतिकवादी इंद्रिय तृप्ति के रास्ते पर। क्योंकि किसी ने मेरा अपमान किया, मैंने भी उसका करना चाहिए। किसी ने मेरा नुकसान किया, मैंने भी उसको दिखाना चाहिए कि मेरे से पंगा लेने का क्या रिजल्ट होता है, या फिर मुझे ऐसा बोला ही कैसे, मैं भी बोल के दिखाऊंगी। तो ये वाले सारी जो थिंकिंग होती है, ये आपको जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देती है, दोनों को फंसा देती है। फिर आपका एक अटूट बंधन बन जाता है उस इंसान के साथ। इसलिए सहनशीलता जो होती है वो लॉन्ग टर्म गेन है। शॉर्ट टर्म पेन तो होता है, किसको नहीं होता। अभी लॉर्ड ऋषभ देव को भी जब मारा होगा, पीटा होगा, पत्थर मारे होंगे, उनको भी दर्द हुआ होगा। लेकिन
शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन उन्होंने अपनी एग्जाम्पल से दिखाया। और बाकी आचार्यों ने लॉर्ड ऋषभदेव को, भागवतम के लॉर्ड ऋषभदेव को एज इट इज कॉपी किया है। जैसे हमारे नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जी, उनको भी बहुत मारा गया था, 7 मार्केट्स में मारा गया था, चाबुक से मारा गया था, मुगल एम्पायर वाले मुगल राजा था वो मारता था उनको। तो फिर उन्होंने तो सहन करके दिखाया। ठीक है, तो सहन करके दिखाया तो किसको कॉपी किया इन्होंने, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने? उन्होंने लॉर्ड ऋषभदेव को कॉपी किया। मतलब भागवतम की जो बिहेवियर है, भागवतम बिहेवियर उन्होंने अपने जीवन में उतारा। सो हमने ऐसा समझने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी आचार्य को कॉपी क्यों करूं। बट आचार्य स्वयं अपने बिहेवियर से अगर भागवतम बिहेवियर दिखा रहे हैं तो व्हाई नॉट, उनका कुछ बुरा तो नहीं हुआ। उनको बचाने के लिए महाप्रभु आ गए, वैसे ही हमें बचाने के लिए कृष्ण आ जाते हैं। तो लॉर्ड ऋषभदेव ऐसे बहुत हुआ, उसके बाद भी लोग उनके पास लोटपोट आ रहे थे, क्योंकि लॉर्ड ऋषभदेव के बॉडी से गंदी स्मेल नहीं आ रही थी। वो इतने सुंदर लग रहे थे और उनके बॉडी से बहुत अच्छी फ्रैग्रेंस आ रही थी। तो लोगों को समझ में ना आए कि इनके ऊपर इतनी गंदगी लगी हुई है, फिर भी बॉडी से गंदी स्मेल कैसे नहीं आती, फिर भी ये सुंदर कैसे लगते हैं। तो लोगों ने वापस उनके पास आना, तो लॉर्ड ऋषभदेव ने क्या किया, एक जगह पे बैठ गए। एक जगह पे बैठे, जो खाना था खाया, पीना था पिया, और वहीं पे अपना स्टूल यूरिन पास करके उसी में उन्होंने लोटी रोली पोली करी, ऐसे मतलब लोट पोट हो गए और अपना शरीर और भी ज्यादा गंदा कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि ये गंदा करने से कोई मेरे पास नहीं आएगा और मैं कृष्ण के शरण में कृष्ण को याद अच्छे से कर पाऊंगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अवधूता। तो सारे अवधूत मन से ऐसे होते हैं, वो मन से ही लोगों से डिटैच होना चाहते हैं, वो मन से ही सिर्फ कृष्ण से अटैच होना चाहते हैं, और उनको लगता है कि पीपल आर जस्ट डिस्टर्बेंस बिटवीन देमसेल्व्स एंड कृष्णा। तो धीरे धीरे उत्तम अधिकारी के पद के बाद अगर कोई स्टेज आती है तो अवधूत स्टेज आती है। तो सब लोग देखो, मध्यम अधिकारी में आप लोग बहुत अच्छे से भक्ति, मतलब कृष्णा के ऊपर का डाउट चला जाता है, 100% डाउट चला जाता है, कृष्णा के ऊपर 100% फेथ आ जाता है। और फेथ आने के बाद आपको मध्यम अधिकारी टू उत्तम अधिकारी जर्नी में कृष्ण से प्रेम होने लगता है। कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी होने तक कृष्ण पे भरोसा करना ही मुश्किल हो जाता है। थोड़ा भरोसा होता है, लेकिन थोड़ा अपनी काबिलियत पे भरोसा होता है, थोड़ा डॉक्टर पे भरोसा होता है, थोड़ा आर्मी पे भरोसा होगा, थोड़ा आस पड़ोस के लोगों पे भरोसा होगा, माँ बाप पे भरोसा होगा। ऐसे लगेगा ये सब लोग हमारी जान बचा सकते हैं, ये सब लोग मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी की जर्नी ऐसी दिखती है, जहाँ पे कृष्ण पे भरोसा डेवलप हो रहा है, लेकिन 100% नहीं है। बाकी लोगों पे भी थोड़ी डिपेंडेंसी रखी है, वेलफेयर के लिए, अपना खुद का भला करने के लिए। मध्यम अधिकारी वो स्टेज होती है जहाँ पे आप पूरी तरह कृष्ण पे भरोसा हो जाता है, और आप लोगों पे इतने डिपेंडेंट नहीं रहते। आपको पता होता है कि कृष्ण भगवान है मेरे साथ, और जो लोग मुझे मदद करने के लिए आएंगे वो कृष्णा के थ्रू ही आएंगे, कृष्णा ही भेजेंगे उनको। सो मध्यम अधिकारी वो स्टेज होती है जहाँ पे कृष्ण पे 100% फेथ आ जाता है, भरोसा आ जाता है। भरोसा आने के बाद आपके दिल से दुख चले जाते हैं, गुस्सा चला जाता है, और आपके दिल में डर नहीं रहता बेसिकली। तो ये सारी चीजें होती है। अब मध्यम अधिकारी में आपके अंदर की जो नेगेटिविटीज है वो सारी चली गई होती है, और आपको कृष्ण पे आप 100% कृष्णा फोकस्ड हो गए होते हो। लेकिन इसके परे फिर उत्तम अधिकारी तक आपकी जो जर्नी होती है, वहां पे आपको कृष्ण से अटूट प्रेम होने लगता है। इतना प्रेम होता है कि आप अपने आप को भूलने लग जाते हो, और फिर धीरे धीरे आप उत्तम अधिकारी पद पे ऐसे लेवल पे आ जाते हो जहाँ पे आप सारी आत्माओं को एक नजर से देखने लग जाते हो। आपके लिए हिंदू अलग, मुसलमान अलग, स्त्री अलग, पुरुष अलग, बच्चा अलग, बूढ़ा अलग, ये जाति अलग, वो जाति अलग, ये रंग के लोग अलग, वो रंग के लोग अलग। ऐसी कोई बाइफर्गेशन रहती नहीं आपके माइंड में कि ये नॉर्थ के है, ये साउथ के है, ये ईस्ट के है, ये वेस्ट के है। ऐसी दिमाग में ऐसी कोई बाइफर्गेशन या फिर आप एक कैटेगरी नहीं बनाते।
आपकी जो विजन होती है, जिस तरीके से आप किसी भी शरीर को देखते हो, चाहे वो प्राणी का हो, सांप का हो, मकोड़े का हो, कीड़े का हो, हर प्राणी को देखने की आपकी जो नजर होती है वो बिल्कुल ही इक्वल हो जाती है। इक्वल हो जाती है मतलब आप सबको एक नजर से देखने लग जाते हो, और आपको अपराधी और संत ये दोनों एक जैसे लगने लगते हैं। आप अपराधी पे गुस्सा नहीं करते, अपराधी को नीचा नहीं देखते, आप किसी भी क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह नहीं देखोगे। कितना भी पापी इंसान होगा, आप वो पापी इंसान को भी पापी की तरह नहीं देखोगे। आपको समझ में आएगा कि वो पापी क्यों है, कौन से गुणों के अंडर इन्फ्लुएंस है उसका। और इंटेलेक्चुअल से ज्यादा क्या होता है, आपका हृदय, योर हार्ट गोज आउट टू दोज पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तो आपके अंदर अनलिमिटेड कंपैशन आ जाता है, अनलिमिटेड काइंडनेस आ जाती है, और बहुत ज्यादा प्यार, लव आ जाता है। तो लव, काइंडनेस, कंपैशन, बिना पार्शलिटी के सब लोगों को एक नजर से देखने की जो आपकी काबिलियत है, वो एज ए उत्तम अधिकारी आपके अंदर आ जाती है। फिर इस स्टेज पे आप दूसरों को दीक्षा देने के लायक बनते हो, क्योंकि आपके अंडर जो भी दीक्षा लेगा, ना वो स्त्री होगा ना पुरुष होगा, ना निचली जाति का होगा ना ऊपर की जाति का होगा, उसके अंदर ऐसा कुछ होगा नहीं जिससे कि आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे, क्योंकि आप उसको ऐसे देखोगे ही नहीं। उसके परे फिर आती है अवधूत स्टेज, क्योंकि एज ए उत्तम अधिकारी भी आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, सारे डिसाइपल्स रिस्पेक्ट देते हैं। अवधूत स्टेज पे फिर आपको वो भी गिव अप करना होता है, आपको वो भी नहीं चाहिए होता है, मुझे कोई भी रिस्पेक्ट ना करे। उत्तम अधिकारी लेवल पे कुछ लोग शिष्यों को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। किसी किसी को अवधूत स्टेज पे जल्दी जाना होता है, लेकिन उत्तम अधिकारी पद पे अगर आप डिसाइपल्स को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको उनके साथ आने वाला रिस्पेक्ट का बोझ भी हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि डिसाइपल्स गुरु को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो शिष्य फिर जितनी सेवा देंगे तो गुरु को उससे सेवा भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, उसका रिस्पेक्ट भी एक्सपेक्ट करना पड़ता है। और उत्तम अधिकारी भक्त जैसे जैसे एडवांस होता है, उसको दूसरों से सेवा लेने का मन नहीं करता, उसको बस सेवा करने का मन करता है, ना उसको दूसरों को से इज्जत लेने का मन करता है, उसको इज्जत देने का मन करता है। तो वो जर्नी थोड़ी सी इलांगेट हो जाती है जैसे आप शिष्य स्वीकारते हो। तो इसलिए हमेशा समझना चाहिए, कोई भी भक्त अगर सन्यासी होके शिष्य स्वीकार रहा है तो वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक बहुत बड़े ऐसे क्या कहते हैं उसको, स्पीड ब्रेकर्स लगा रहा है। उसने उसकी जर्नी फास्ट वो कर सकता है, जल्दी जल्दी अवधुत स्टेज पे जा सकता है, लेकिन उसको लोगों की जो मान सम्मान है वो सहना पड़ता है, प्यार भी सहना पड़ता है, और बहुत ज्यादा इज्जत सहनी पड़ती है, इम्पोर्टेंस सहना पड़ता है। और जबकि उस स्टेज पे पता चल जाता है कि मैं सच में निम्न हूँ, मैं सच में बहुत ही ज्यादा निम्न हूँ, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और जो करा रहे हैं कृष्ण मेरे हाथ से करा रहे हैं, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मेरा तो खुद का कोई इंटेलिजेंस है ही नहीं। तो उत्तम अधिकारी को वो इज्जत भी अच्छी नहीं लगती, और डिसाइपल्स देते हैं तो भी, लेकिन फिर भी वो सहता है कृष्ण की खुशी के लिए, क्योंकि कृष्ण को अच्छा लग रहा होता है कि वो शिष्यों को एक्सेप्ट करके उनको तार रहा है, उनको वैकुंठ आने के लिए प्रेरित कर रहा है, और लेके जाने की जिम्मेदारी भी उठा रहा है। तो इससे कृष्णा खुश होता है, इसलिए जो उत्तम अधिकारी होता है वो जिम्मेदारी ले लेता है। लेकिन कुछ लोग कृष्ण को इस तरीके से प्रसन्न नहीं करना चाहते, कुछ लोग खुद ही कृष्ण के साथ जो बॉन्ड है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो शिष्य नहीं स्वीकारते। हमें एग्जाम्पल पता है, गौर किशोरदास बाबा जी, उनको बिल्कुल भी शिष्य लेना नहीं था, उनको इज्जत प्यारी नहीं थी, वो लैट्रिन के पास बैठ के अपने लेक्चर्स सुनते थे भक्ति विनोद ठाकुर जी के, ताकि कोई भी आके उनके चरणों में दंडवत ना करे, पाँव भी ना छुए, दंडवत भी ना करे, कोई पहचाने भी ना। तो गौर किशोरदास बाबा जी बहुत सारे ऐसे नए नए तरकीबें निकालते थे। कभी कभी अपना चेहरा धोती से कवर कर लेते थे, कभी कभी ऐसे रस्सी बांध देंगे बालों पर, तो कुछ ना कुछ ऐसे नया कुछ करके आते थे जिससे कि लोग उनको पहचान ना पाए। लेकिन अल्टीमेटली कृष्णा ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को उनका शिष्य बनाया ही बनाया, वो तो महाप्रभु ने उनको बताया। फिर भी उनकी अंदर कोई इच्छा नहीं होती, तो ये होता है उनका बाबा जी मूड होता है। वैराग्य बहुत ज्यादा होता है, इनको वैरागी बनना होता है, बाबा जी बनना होता है। तो उत्तम अधिकारी होने के बावजूद जब वो गुरु नहीं बनते, तो वो कहा जाता है इंस्टेंटली, इंस्टेंटली जैसे कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है, दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अवधूत। अवधूत में
वो सारी इज्जत गिव अप करते हैं अपनी। दे बिकम केयरलेस ऑफ देयर डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो केयरलेस हो जाते हैं, मतलब दे डू नॉट केयर फॉर देयर ओन बॉडी। अपनी बॉडी का केयर करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, और इच्छाओं का केयर करना भी बंद कर देते। इच्छाओं का भी केयर नहीं करते ये लोग। इनको अपनी इच्छाओं को भी मारना होता है हमेशा। इनको लगता है कि इच्छाएं बाधा बन रही है मेरे और कृष्ण के बीच में। जैसे कल एक माता जी पूछ रही थी हमें, माता जी पूछ रही थी कि बॉडी में ऐसा कुछ हो, कुछ प्रॉब्लम है तो क्या भगवान का वर्शिप करना चाहिए क्या। तो आपके और भगवान के बीच में जैसे आपकी बॉडी भी नहीं आ सकती, किसी और की बॉडी नहीं आ सकती, या आकाश नहीं आ सकता, बारिश नहीं आ सकती, आग नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं आ सकता। आप और भगवान के बीच में जो अटूट प्रेम है उसके बीच में कुछ भी नहीं आ सकता, तो बॉडी कैसे आ सकती है। तो वैसे ही अवधूत जो होते हैं वो किसी और इंसान के बॉडीज को इंक्लूड नहीं करते, वो अपनी भी बॉडी इंक्लूड नहीं करना चाहते उनके और कृष्ण के बीच में। तो इतना ज्यादा गहरा प्रेम संबंध हो जाता है कृष्ण से उनका। और फिर वो लोगों से दूर होने की तरकीबें ढूंढने लगता है जब उनकी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। डिवोटीज नेचुरली बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे ही आप डिवोटीज से मिलते हो तो आपको उनसे ज्यादा बात करने का मन करता है, ज्यादा वक्त बिताने का। शुद्ध भक्त जो होता है, जो सिंसियरली कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उनसे अट्रैक्शन जल्दी हो जाता है। डिपेंड्स कि आप किस कनिष्ठ अधिकारी को, कनिष्ठ अधिकारी अट्रैक्टिव लगेगा या थोड़ा सा 2 स्टेप आगे बिटवीन कनिष्ठ एंड मध्यम के बीच में जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा। जो कभी कभी जो बिटवीन है कनिष्ठ और मध्यम के, उसको मध्यम अधिकारी अट्रैक्टिव लगता है। मध्यम अधिकारी को जो उत्तम अधिकारी के जर्नी पे है वो अट्रैक्टिव लगेगा। तो डिवोटीज का जो अट्रैक्टिव बॉडी है, अट्रैक्टिव नेचर है, वो सबको ही अट्रैक्ट करती है। तो जो अवधूत स्टेज पर जाता है, सोचो वो कितना अट्रैक्ट करता होगा, वो तो सबको ही अट्रैक्ट करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम एंट टू इवन डेमीगॉड्स, सभी लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि देयर बॉडी शाइन्स। उनके अंदर से पवित्रता छलक रही होती है, क्योंकि उनके अंदर अभी ना गुस्सा रहता है, ना ईर्ष्या रहती है, ना जलन रहती है। सबको एक नजर से देखने की शक्ति आ गई होती है, प्लस इनको इज्जत ही नहीं चाहिए होती है, तो लोग पीछे पड़ रहे होते हैं इज्जत देने के लिए। और इनके अंदर से वो डिजायर ही खत्म हो गया होता है, तो ऐसे लोग और भी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंटाइसिंग हो जाते हैं। इनसे, इनके लिए दुनिया दूर दूर से आती है फिर इनके साथ वक्त बिताने के लिए। तो लॉर्ड ऋषभ देव जो है अभी उस स्टेज पे पहुंचे थे, और शरीर को बड़ा गंदा करके रखा था उन्होंने। तो आगे जो है सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, नो वन डिस्टर्ब हिम एनी मोर। फिर क्या हुआ, उन्होंने पूरा एक ही जगह पे बैठ के वो पड़े रहते थे अपने स्टूल और यूरिन में। तो बट द अमेजिंग थिंग इज दैट नो बॉडी, नो बैड अरोमा केम फ्रॉम हिम। अभी इतना खराब में पड़े हैं, फिर भी उनके शरीर से गंदी स्मेल नहीं आ रही है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि no bad aroma came from his stool and urine. In fact, they filled 80 miles of the countryside with a pleasant fragrance. मतलब इतनी गंदगी में लेटे है लेकिन फिर भी मानो बहुत सुंदर फ्रैग्रेंस आ रही थी 80 माइल्स तक। मतलब 80 किलोमीटर, 80 प्लस 0.5, 40 किलोमीटर, 140 किलोमीटर तक, 120 किलोमीटर तक अच्छी खुशबू ही खुशबू है। किसी को ये इक्वेशन ही समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे हो कैसे सकता है कि जो अपनी ही गंद में लेटा पड़ा है उसकी बॉडी से जो खुशबू आ रही है वो 120 किलोमीटर तक दूर दूर तक जा रही है। तो किसी को ये पहेली सुलझ नहीं रही थी। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि सच इज द डिवाइन नेचर ऑफ द लॉर्ड, नो बडी कैन अंडरस्टैंड लॉर्ड। ऐसे करके जो बुद्धि के बेसिस पे जो लॉजिकली सोचेगा उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन भक्त तो हृदय से जानता है कृष्णा के लिए क्या इम्पॉसिबल है। कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी कर सकते हैं कृष्णा। कृष्णा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो स्वयं अनंत है। अनंत है मतलब अनलिमिटेड पावर्स है उनके पास। कितना ही टाइम लगेगा उनको सब कुछ कन्वर्ट करके, फ्रैग्रेंस में कन्वर्ट करना। उनके लिए तो यू ऐसे चुटकी वाला काम है। जो बकासुर को इतने आराम से मार सकता है, अगासुर को इतना आराम से मार सकता है,
वो क्या ऐसे गंदी स्मेल को अच्छे फ्रैग्रेंस में नहीं कन्वर्ट कर सकता। इट इज वेरी इजी फॉर हिम। तो कृष्णा सच इज डिवाइन नेचर। लेकिन किसी किसी को, साइंटिस्ट लोगों को बोलोगे तो वो बोलेंगे पॉसिबल ही नहीं ये वाला गैस ऐसे गैस में कन्वर्ट करना, हाउ इज दैट पॉसिबल? सल्फ्यूरिक एसिड का स्मेल नाइट्रोजन एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे? सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। तो इनके ना दिमाग के पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दिल से कृष्णा को चाहता है, उस वो कभी क्वेश्चन ही नहीं करेगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। उसको लगेगा हाँ इट इज वेरी नेचुरल, कृष्णा कैन डू एनीथिंग। लॉर्ड ऋषभ देव कृष्णा है, उनके लिए क्या मुश्किल है, उन्होंने कर लिया, ठीक है। और उनको मलमूत्र में लेटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाई आई टेल यू, बिकॉज एज अ वराह देव आए थे तो हिरण्याक्ष ने मलमूत्र की बारिश कराई थी उनपे। अब वराह होता ही है जो कीचड़ में होता है, तो भगवान ने वराह का अवतार लिया था। तो वराह को कीचड़ प्यारा लगता है, उसको खराब नहीं लगता। तो वराह अवतार में जब भगवान आए, उनको पता था हिरण्याक्ष की बुद्धि बड़ी गंदी है, उसने अल्टीमेटली यही वेपन यूज करना है। लेकिन उसको खुशी नहीं देनी है ये वेपन यूज करने की। उसको क्या लगेगा, मैंने देखो गंदगी की बारिश करी भगवान विष्णु पे, तो मैंने उनको कितना गंदा, तो उनको सुख नहीं देना था हिरण्याक्ष को कि भगवान के ऊपर यूरिन और स्टूल गिरने का जो सुख है वो हिरण्याक्ष को देना नहीं था, लॉर्ड वराह को, हमारे नारायण भगवान को। तो उन्होंने वराह अवतार ले लिया। अब वराह के ऊपर कितना भी डालो, वराह ने तो ऐसे दिखाना है जैसे मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। तो वराह अवतार में भगवान और भी एंजॉय करके लड़ाई कर रहे थे हिरण्याक्ष के साथ। तो हिरण्याक्ष फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैंने अपना अल्टीमेट गंदा सा वेपन यूज किया है, जिससे मैं मलमूत्र फेंक रहा हूँ, मुझे खुद घिन आती है ये देखकर। लेकिन ये तो सामने तो ये विष्णु आया हुआ है इस रूप में, वो तो बड़ा सारा एंजॉय कर रहा है, ये तो मलमूत्र की बारिश ही एंजॉय कर रहा है। ऐसे करके फिर हिरण्याक्ष ने पानी की बारिश करना शुरू की। पानी की बारिश हो गई तो वापस वराह अवतार ने वो भी एंजॉय कर लिया, बिकॉज एवरी एनिमल एंजॉयज रेन। तो खुशी नहीं देनी थी ना हिरण्याक्ष को, हिरण्याक्ष को खुद ही घिन आ रही थी। तो ये वाला भगवान की लीला थी, भगवान को तो एज अ वराह ही एंजॉयड दैट ऑल्सो। तो एज अ लॉर्ड ऋषभ देव उनको क्या बुरा लगेगा, ही कैन इंटरनली ही कैन बी वराह ना, तो उनको तो बिल्कुल भी कीचड़ गंदा नहीं लगेगा। प्लस ही इज भगवान हिमसेल्फ, तो फ्रैग्रेंस 120 किलोमीटर क्या जानी चाहिए, ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड फट के ऊपर जानी चाहिए। इतनी पावर है भगवान के पास, तो 120 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। तो हृदय से समझने वाले भक्त भगवान को बहुत अच्छे से ये लीला समझ पाते हैं। जो साइंटिस्ट लॉजिकल ब्रेन होते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझने में। तो इन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि लॉर्ड ऋषभ देव, द पार्शियल एक्सपांशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, wanted to demonstrate to the yogis the proper practice of mystic yoga। तो लॉर्ड ऋषभ देव पार्शियल इनकारनेशन थे कृष्णा के। पार्शियल इनकारनेशन मतलब क्या, अ पार्ट ऑफ कृष्णा। कौन सा पार्ट कृष्णा का आया था, जैसे देखो शिल व्यासदेव है, इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन है, तो कृष्णा का सिर्फ इंटेलिजेंस निकाल के अगर उसकी बॉडी बनाओ तो वो व्यासदेव की जैसी दिखेगी। कृष्णा का अगर एंगर निकाल के एक बॉडी बनाओ तो वो नरसिम्हा भगवान की तरह दिखेगी। कृष्णा का दिल निकाल के एक बॉडी बनाओ तो वो राधा रानी की तरह दिखेगी। फिर कृष्णा की ब्यूटी निकाल के, शौर्य निकाल के एक बॉडी बनाओ तो वो बलराम जी की तरह दिखेगी। कृष्णा की लीडरशिप क्वालिटी निकालो और उसकी एक बॉडी बनाओ तो वो पृथु महाराज की तरह दिखेगी। तो वैसे ही अभी कृष्णा के अंदर से धर्म स्थापन करने का एक पार्ट निकालो, बस सिर्फ एक पार्ट निकालो कि धर्म की स्थापना करनी है। जो वर्णाश्रम है उसकी इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश करनी है। वर्णाश्रम में भी वानप्रस्थ की इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश करनी है, गृहस्थ की भी करनी है, और साथ साथ वैराग्य की भी इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश करनी है अवधूत लेवल तक। तो ये वाला जो धर्म की स्थापना करनी, वर्णाश्रम धर्म की जो स्थापना करनी, उतना पार्ट कृष्णा का जो कृष्णा बहुत सीरियसली लेते हैं, बाकी सब भी सीरियसली लेते हैं, ये वाले भी सीरियसली लेते हैं, वो पार्ट निकाल के एक बॉडी बनाओ तो वो लॉर्ड ऋषभ की तरह दिखेगी। तो लॉर्ड ऋषभ इज द personification ऑफ कृष्णाज वन थॉट, वेयर कृष्णा बिलीव्स दैट वर्णाश्रम धर्मा शुड बी फॉलोड। तो वैसे लॉर्ड ऋषभ देव वो पार्ट का रूप लेकर आए हैं। तो ये लॉर्ड ऋषभ देव जो है उनको सारे योगियों को दिखाना था कि आपके पास जो मैजिकल पावर्स है योग की, वो इस्तेमाल कैसे करनी होती है। इसका एग्जाम्पल अभी वो मायावादियों को दिखा रहे थे कि आपको बड़ा घमंड होगा कि मैं ये योग कर सकता हूँ, मैं वो योग कर सकता हूँ। कई सारे लोग बड़ी इज्जत बटोरते हैं
कि अरे देखो मैं ऐसे हूँ, मैं कितना शांत हूँ, मेरे मुख से बड़े शब्द बड़े मीठे निकलते हैं, बड़े शांत शांत निकलते हैं, मेरे चेहरे पे कभी एंगर नहीं दिखता, गुस्सा नहीं दिखता, दुख नहीं दिखता, मेरे चेहरा हमेशा कंपोज्ड रहता है, हमेशा स्माइल रहती है। तो ऐसे करके स्माइलिंग सन्यासीज कहा गया है इनको, कि स्माइलिंग मिस्टिक योगीज। ये लोग मेडिटेशन करते वक्त ही चेहरे पे एक स्माइल रखते हैं, तो वो उनको प्रैक्टिस हो जाती है बिना वजह भी स्माइल करने की, दुख में भी स्माइल करने की प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये एक बेसिकली इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस, ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आप मेडिटेशन करोगे, क्लासेस लगाओगे, तो डे वन से ही वो लोग सिखाना शुरू करते हैं, आंखें बंद करो, चेहरे पे स्मिता हास्य रखो, इधर ध्यान दो उधर ध्यान दो, ये करो वो करो, फलाना टिमकाना सब शुरू हो जाता है। बट द फर्स्ट थिंग दैट दे मेक यू प्रैक्टिस इज स्माइल, नो मैटर व्हाट स्माइल। तो ये वाली मिस्टिक योग है। मिस्टिक योग मतलब एक मैजिकल प्रैक्टिस से आता है आपके पास। तो ये लोग जो स्माइलिंग होते हैं, ऐसे वाले मायावादी, वो जल्दी नॉर्मल जनता का दिल जीत लेते हैं। ऐसे नहीं कि वो लोग बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं, बट जस्ट बिकॉज दे स्माइल, तो लोगों को वैसे भी स्माइलिंग चेहरे अच्छे लगते हैं। जो भी स्माइल करता है वो जल्दी दिल जीत लेगा, और जो स्माइल नहीं करता वो लोगों का दिल जीतने में थोड़ा असफल रहता है। इसको हिंदी में कहा जाता है नूर। किसी के पर्सनालिटी में नूर होता है, कैरिज्मा होता है। तो कैरिज्मा कम्स बाय स्माइल ऑन योर फेस। इफ यू डोंट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस देन योर पर्सनालिटी इज नॉट कैरिज्मेटिक। वैसे ही मुगलों में कहते थे कि ये जो है उसके कोई क्वीन होगी, कोई प्रिंसेस होगी, तो मुगल वाले कहते थे कि इनके चेहरे पे नूर है। तो नूर क्या होता था? नो मैटर वॉट शी विल स्माइल एंड हैव अ नाइस प्लीजेंट स्माइल ऑन हर फेस। तो इसी का मतलब है कि अ स्माइल कैन विन लॉट्स ऑफ हार्ट। तो मायावादी इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं लोगों का दिल जीतने के लिए। वैष्णवों को जरूरत ही नहीं पड़ती। वैष्णव अवधूत स्टेज पे जाके स्माइल तो छोड़ दो, मलमूत्र में लेटेगा, लेकिन उसको लोग नहीं चाहिए जो आके उसका ये करे, इज्जत करे, या फिर उसके बहुत ज्यादा तारीफे बटोरे। वैष्णवों की थिंकिंग में, वैष्णवों के भाव में और मायावादियों के भाव में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल भी वैष्णव जो होता है वो लोगों की तारीफों का भूखा नहीं होता। अगर ऐसी उसके पास तारीफ आती है तो वो ले लेता है, गुरु को दे देता है, लेकिन वो भूखा नहीं होता। वैष्णव जो अवधूत स्टेज पर पहुंचता है, जो उत्तम अधिकारी स्टेज पर पहुंचता है, उसके अंदर भूख नहीं होती तारीफ की, बाकियों के अंदर हो जाती है भूख। तो ये जो मायावादी है उनको सिखाना चाहते थे लॉर्ड ऋषभ देव कि ये जो पूरा मिस्टिक योगा है जो आप प्रैक्टिस करते हो वो गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हो। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करो। कैसे कर रहे हैं लॉर्ड ऋषभ देव? जो भी कर रहे हो उसमें हरि नाम है, जो भी कर रहे हो उसमें ही इज थिंकिंग अबाउट कृष्णा। और वो भी कृष्ण को आकाश रूप में या लाइट रूप में नहीं देख रहे, वो प्रैक्टिकली कृष्ण भगवान को टू हैंडेड फॉर्म में देख रहे हो और याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। उसकी वजह से उनकी बॉडी में पावर आ गई है 120 किलोमीटर तक उनकी खुशबू फैलने की। मिस्टिक योगीज को ये बहुत एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उनके पास ये सिद्धि नहीं आई थी। वो लोग अपनी बॉडी से फ्रैग्रेंस निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि ऐसी सिद्धि कोई उनके पास है नहीं। मैक्सिमम दे कैन हैव लिटिल बिट ऑफ फॉर लिटिल टाइम। मायावादियों में आप मेडिटेशन करते हो तो ऐसे हो सकता है 5 मिनट के लिए आपकी बॉडी थोड़ी सी फ्रेश दिखे और 5 मिनट के लिए फ्रैग्रेंस आए, बट टू हैव इट फॉर लॉन्ग टर्म, दैट टू लॉन्ग डिस्टेंस, इतने दूर तक, इसका योग ही नहीं है ना इनके पास। तो ये लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए लॉर्ड ऋषभ देव ने ये पावर दिखाई। तो नेचुरली मायावादी अभी सोचेंगे कि ये मेरे पास कैसे आ सकती है ये पावर में। वो तो पावर के भूखे होते हैं, इनको मैजिक दिखाना होता है, अपने आप को भी दिखाना होता है, समाज को भी दिखाना होता है, और समाज को अपने पाँव की चप्पल बनानी होती है इन लोगों ने, कि मेरे पीछे पड़ते रहे, मेरे पीछे पड़ते रहे, और मैं इनको ऐसे ये करता रहूं। सो इनके अंदर पावर की बहुत भूख होती है कि मेरे अंदर सत्ता होनी चाहिए। सत्ता कहाँ से आएगी? लोगों से आएगी। तो पावर की भूख उनसे ये सारे काम कराती है। अभी किसी को पता चल गया कि कोई मायावादी सन्यासी के बॉडी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, दूर दूर तक जाती है, वो बड़े पहुंचे हुए हैं, महाराज जी हमें मुक्त करा दो, महाराज जी ये करा दो वो करा दो, दुनिया की लाइन लग जाएगी, और वो पंडाल, भरे हुए पंडाल को देख के आत्मा से बड़े संतुष्ट हो जाएंगे। तो भरा हुआ पंडाल इज अ वेरी डेंजरस स्टेज फॉर एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट। हमारे जो उत्तम अधिकारी भक्त है वैष्णव समाज में,
वो भरा हुआ पंडाल को टॉलरेट करते हैं और अपनी भक्ति कृष्ण से कनेक्ट करके रखते हैं। इसमें उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं तो भरा हुआ पंडाल बहुत ज्यादा ये लेके आता है, ईगो लेकर आता है और आपको नष्ट करने की शक्ति रखता है। तो मायावादी की जो फॉल डाउन जर्नी होती है वहीं से शुरू हो जाती है, जहाँ भरा हुआ पंडाल उनके अंदर अहंकार लाने लगता है और उनको धीरे धीरे लगने लगता है कि मैं करता हूँ, मैं इनको कंट्रोल करता हूँ, इनका भला सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मेरे बिना ये कहीं और चले गए तो इनका भला नहीं हो सकता। ये लोग मुझ पे डिपेंडेंट है अपनी आत्म शांति के लिए, मन की शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग मेरे पे डिपेंडेंट है। तो ये वाला जो अहंकार को बहुत फुलाने वाला जो भरा हुआ पंडाल है, ये आपके डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। तो लॉर्ड ऋषभदेव ने ये मिस्टिक पावर दिखा के योगियों के ब्रेन को थोड़ा सा टिटिलेट किया कि देखो देखो ये पावर है, आप पूछो मुझसे कि ये पावर मेरे पास कहाँ से आई। फिर वो बताएंगे कृष्ण से आई, तो मायावादी कृष्ण की शरण जाएगा। अगर उसको पावर चाहिए तो कृष्ण की शरण जाएगा, लेकिन कृष्ण की शरण में जाते ही पावर की इच्छा चली जाएगी, लो हो गया वैष्णव। सो दैट वॉज हिज एंटायर प्लान, कि धर्म सिखाने के अल्टीमेट धर्म तो यही है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। जीवेर स्वरूपाया कृष्ण नित्य दास। लेकिन इन लोगों को दास कैसे बनाना है? पावर की अट्रैक्शन से कृष्ण के पास लाना है। कृष्ण के पास लाने के बाद सबसे पहली इच्छा जो चली जाती है वो अवार्ड्स, रिकग्निशन, पावर की इच्छा आपे ही चली जाती है हृदय से। तो लॉर्ड ऋषभदेव ने सारे मायावादियों को दिखाया कि मिस्टिक योगा होता क्या है। सो ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन डिवाइन लव फॉर कृष्णा। इतने ज्यादा एब्जॉर्ब हो चुके थे कृष्ण के प्रेम में कि कभी कभी वो रोते थे, कभी कभी वो हंसते थे, और कभी कभी ऐसे थर 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 कांपने लग जाते थे, शिवरिंग करने लग जाते थे। तो आप चैतन्य चरितमृत पढ़ोगे तो भगवान ने डिट्टो यही दिखाया है कि कृष्ण प्रेम में आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है। तो ये कहाँ से आता है? ये पूरा देखो भागवतम से आता है। तो महाराज कहते थे कि देखो, मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है, पहले तो महाराज ने बताया ही था कि आप कुछ भी पढ़ो, सारे शास्त्र कहेंगे रीड भागवतम। तो मुझे लगा कि महाराज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि महाराज को भागवतम पसंद है, महाराज को भागवतम पसंद है, तो इसलिए महाराज ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने भागवतम पढ़ी, फिर मैंने चैतन्य चरितमृत ले लिया। अब चैतन्य चरितमृत में ले लिया तो चैतन्य चरितमृत इज लाइक 90% भागवतम। 90% सारा भागवतम का वहां से उठा के एप्लीकेशन, वहां से उठा के एप्लीकेशन, सारा एप्लीकेशन है। और फिर चैतन्य चरितमृत में एटलीस्ट मिनिमम 60 से लेके 100 बार महाप्रभु बता रहे हैं सबको कि भागवतम पढ़ो, भागवतम पढ़ो। इनफैक्ट लास्ट चैप्टर में भी यही कंक्लूजन आता है, वन शुड रीड भागवतम इफ यू सीक ट्रू लव फॉर कृष्णा। तब मैं कन्वे तब दैट टाइम आई वाज लाइक ओ माय गुडनेस। सो एवरीथिंग एवरीथिंग ऐसे सर्कल होके भागवतम क्यों और ही आ रहा है? इसका भी फाइनल कंक्लूजन इधर ही आ रहा है कि आपको सच्चा प्रेम करना है कृष्ण से, तो यू शुड रीड भागवतम। स्वयं महाप्रभु एडवाइस करते हैं दूसरों को। सो दैट इज हाउ भागवतम इज इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि अभी लॉर्ड ऋषभदेव जो कर रहे हैं अवधूत पोजीशन में, रो रहे हैं, कभी कभी हंस रहे हैं, कभी कभी वो बहुत ज्यादा ऐसे शिवरिंग कर रहे हैं, ये सेम चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्ति से दिखाया था। तो ये वाली स्टेज जो है इसको अवधूत स्टेज कहते हैं। सो ऑल्दो ही अटेंड ऑल मिस्टिक पावर्स, ही हैड नो इंटरेस्ट इन देम। तो अभी देखो, उनके पास सारी पावर्स आ गई थी। ऑब्वियसली आप उत्तम अधिकारी लेवल को क्रॉस कर रहे हो, आपके मुंह पे तो सरस्वती बैठी रहती है, आप जो बोलते हो सच हो जाता है। वंस यू आर ऑन द जर्नी ऑफ उत्तम अधिकारी, आप एक बार उत्तम अधिकारी बन जाओ, जो बोलते हो सच हो जाता है। सो जो बोलते हो वो सच हो जाता है। तो वहां से आगे तो मिस्टिक पावर ही मिस्टिक पावर है, आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। लेकिन लॉर्ड ऋषभ देव ने कृष्ण को छोड़कर कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने अपनी दिखाया कि मेरे पास सारे मिस्टिक पावर्स हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं इनको यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ? मैं सिर्फ कृष्ण का नाम ले रहा हूँ। हाँ, प्रभुपाद, हमारे प्रभुपाद भी ऐसे ही थे अवधूता। उनको वो रात को लखनऊ में उन्होंने ये खोला था, एक क्लब खोला था, लीग ऑफ लीग ऑफ डिवोटीज खोला था, लीग ऑफ डिवोटीज इंस्टीट्यूशन खोली थी। और उसमें सिर्फ एक ही साइन अप हुआ था।
तो वो रात को प्रभुपाद ने एक जगह ले ली थी, एक हॉल लिया था, और एक रात को बड़ा कीर्तन की मृदंग की आवाज आ रही थी, इंसेनली मृदंग की आवाज आ रही थी। तो वो शिष्य जो है वो भागते हुए गया कि ये बड़े हॉल से अचानक आवाज कैसे आ रही है। सब लॉक्ड था, उसने एक खिड़की से बस कांच से ऐसे देखा, तो प्रभुपाद लाइक अ मैड मैन ही वाज शिवरिंग एंड डांसिंग एंड क्राइंग एंड लाफिंग। प्रभुपाद वाज एक्टिंग लाइक अ मैड मैन, ऐसे गले में मृदंग डाला था, ऐसे हाथ में मृदंग पे कीर्तन करके ही वाज लाइक अ मैड मैन, और उनके गले में फूलों की माला थी जो उनके घुटने तक आ रही थी। ऐसी माला तो किसी भी शिष्य ने गिफ्ट नहीं की थी। अभी अभी तो ही हैड स्टार्टेड लीग ऑफ डिवोटीज, डिवोटीज ने लाके गले में माला पहनाएंगे तो पहनेंगे ना। तो उसके ऊपर जो फ्लावर्स थे वो इतने ज्यादा फ्रेश थे और फ्रैग्रेंट थे कि उनका जो डिसाइपल था, पहला डिसाइपल था इंडिया में, उसको खिड़की तक फ्रेग्रेंस आई। सो ही वाज वंडरिंग कि ये माला किसने दी इनको, स्वामी महाराज को माला किसने दी, माला किसने दी। सो हमारे प्रभुपाद ऑलरेडी अवधूत स्टेज पर थे, लेकिन अमेरिका जाके उन्होंने ऐसी कोई मिस्टिक पावर यूज तो करी नहीं। बस पार्क में बैठे कीर्तन कीर्तन किया, ऐसे करताल बजा के हरिनाम गाया, and people just got attracted to him. Now that is the attraction to lack of anger, lack of desires, और आपके अंदर डिजायर नहीं होता, काम नहीं होता, क्रोध नहीं होता, मोह नहीं होता, लैक ऑफ इल्यूजन नहीं होता, तो कुछ भी नहीं। तो ये वाला अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके अंदर कोई षड्रिपु ही नहीं होता, वो पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो प्रभुपाद ने सिर्फ कीर्तन बजाने की देरी थी, करताल, और पूरी दुनिया अट्रैक्ट हो गई प्रभुपाद से। लेकिन प्रभुपाद ने अपनी मिस्टिक पावर्स कभी यूज नहीं किए, किसी भी चीज के लिए कभी यूज नहीं किए। इट जस्ट गॉट, और सारा क्रेडिट किसको मिला, हरिनाम को मिला, कि हरिनाम में शक्ति देखो, इतना ज्यादा टेम्पल्स क्रिएट हो गए एंड ऑल दैट। सो अवधूत स्टेज पे जो लोग होते हैं इनका बिहेवियर ऐसे हो जाता है। सो ऑल्दो ही अटेंड ऑल मिस्टिक पावर्स, ही हैड नो इंटरेस्ट इन यूजिंग देम। आपके पास मिस्टिक पावर्स आ जाती है, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं होता सारे मिस्टिक पावर्स, दुनिया को भी बताने का मन नहीं करता, खुद भी यूज करने का मन नहीं करता। आप सब कुछ पा सकते हो जिंदगी में, एक बार आपका हरिनाम एक लेवल क्रॉस कर जाए, आपको जो चाहिए आपको मिल जाता है। सुदामा ने बस मन में सोचा भी नहीं, फिर भी उसको मिला। उसकी पत्नी ने सोचा, तो उसकी पत्नी इतना ज्यादा कृष्ण भक्ति में हेल्प किया था पति को, सुदामा को, कि उन्होंने मन में सोचा और महल खड़ा हो गया। सो ये सिद्धि है, ये सिर्फ सुदामा की सिद्धि। सुदामा तो मांग ही नहीं रहा, Sudama was already in Avadhuta stage. He damn cared about his clothing, how he looked, ऐसे दुबले पतले लगते थे, खाने में केयर नहीं, बॉडी की केयर नहीं, कपड़ों की केयर नहीं, लुक्स की केयर नहीं, किसी भी चीज की केयर नहीं। तो सुदामा वाज ऑलरेडी एट अवधूत पोजीशन, उसकी वाइफ जो थी उत्तम अधिकारी पोजीशन पे थी। उन्होंने बस मन में सोचा और इतने सारे महल प्रकट हो गए। सो ये पावर होती है, मिस्टिक पावर्स आपके पास आ जाती है, सोचते ही आपको सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन अवधूत जो होता है वो यूज नहीं करना चाहता ये मिस्टिक पावर्स, और वो गलती से भी यूज नहीं करेगा। जैसे सुदामा, ही डिड नॉट यूज हिज पावर्स एट ऑल। कृष्ण से मिले, रोए, अच्छे से बात की, वापस आ गए, बट ही डिड नॉट इवन थिंक ऑफ, दूर दूर तक मन में ऐसा थॉट भी नहीं आया कि मैंने ये पावर यूज कर लेनी चाहिए। और फिर वैसे ही लॉर्ड ऋषभ देव, तो देखो जितने भी महान भक्त है ना, यू विल सी हाउ दे आर कॉपिंग लॉर्ड ऋषभ देव फ्रॉम भागवतम। इसलिए भागवतम इज द फाउंडेशन। भागवतम महान महान भक्तों का फाउंडेशन है। हम किस खेत की मूली है, हम भागवतम नहीं पढ़ेंगे तो वी कैन नॉट वॉक ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ बड़े बड़े आचार्य। उन लोगों ने खुद भागवतम की तरह बिहेव करके दिखाया है। अब वो लोग भागवतम को फॉलो करते हैं तो हम क्यों ना करें। सीक्रेट, उनकी सक्सेस का सीक्रेट भागवतम में है, हमारी सक्सेस का भी सीक्रेट तो भागवतम में है। तो ये कॉमन सेंस है। So he practiced extreme detachment and austerity, showing that one can live aloof from body and experience the deepest satisfaction and happiness in love for God. तो लॉर्ड ऋषभ देव ने दिखाया कि आप बॉडी से दूर रह सकते हो, अपनी बॉडी से भी दूर रहकर डीप सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हो, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर सकते हो कृष्णा के साथ। इसलिए मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज में अटको मत। व्हेन इट कम्स टू योर बॉडी, भगवत गीता रेड कपड़े में बांधे या कैसे बांधे, नहा के बैठना है, बिना नहाए भगवत गीता को हाथ नहीं लगा सकते, एंड ऑल दैट, कम आउट ऑफ दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस इफ यू रियली वांट टू लव कृष्णा। धीरे धीरे क्या करना है कि कंडीशंस से बाहर आ जाओ और अनकंडीशनली कृष्ण से प्रेम करने लग जाओ। आपकी बॉडी को बाधा मत बनने दो आपके और कृष्ण के बीच में।
अपनी बॉडी को भी बाधा मत बनाओ। मैं ये नहीं कहती कि नहाना नहीं है ऑल दैट, नहाना तो है ही, बट अगर सुबह सुबह 4 बजे उठ के भगवत गीता पढ़ने का मन किया और आपको लगा ठंड भी बहुत है, मैं नहा नहीं सकती, मैं भगवत गीता कैसे पढूं, इसका मतलब आपका नहाना, आपकी बॉडी और ये ठंड आपके और कृष्ण के बीच में बाधा कर गई। आपको कभी रात को 12 बजे चैंट करने का मन किया, आंखें खुली है, चैंट करने का मन किया, मैं कैसे माला को हाथ लगाऊं, अभी तो मैंने गुल्ला भी नहीं किया, मैंने ब्रश भी नहीं किया। कम आउट ऑफ सच काइंड ऑफ थॉट्स इफ पॉसिबल। आप अगर धीरे धीरे जाप करोगे तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन अगर सच में आप अपने और कृष्ण के बीच में कुछ नहीं चाहते, तो सबसे पहले अपनी बॉडी की बाधा निकाल दो इसमें से। अपनी बॉडी ही बाधा बनती है आपके और कृष्ण के बीच में। सबसे बड़ा दुश्मन जो है हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार और हमारा शरीर। तो हमारे ये 4 एलिमेंट्स है जो हमारे आसपास है और हमेशा हमें घेरे रहते हैं। दीज आर लाइक जेलर्स। बॉडी भी एक जेल है, मन भी एक जेलर है, जो ऐसे लेफ्ट में खड़ा है, इंटेलिजेंस राइट में खड़ा है, पीछे अहंकार खड़ा है, हमारे आगे ही बॉडी खड़ी है। तो ये सारे चारों दिशाओं में ये 4 जेलर है जो आप भाला लेकर हमें बाहर निकलने नहीं देते, कृष्ण के पास जाने नहीं देते। तो ये चारों को डिफीट करना है, तो जब मन करे तब कृष्णा कॉन्शियसनेस करो। जब भी मन करेगा, जब भी आपको इच्छा जागृत होगी ना, सो देन डोंट गेट ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस इन बिटवीन। जस्ट डाइव इनटू भगवत गीता, जस्ट डाइव इनटू भागवतम। मत सोचो कि मैं नहाया हूँ नहीं नहाया हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं यात्रा में हूँ, अभी यहाँ पे ये नहीं मिला, मैंने अभी भी खाना खाया, यात्रा में पानी खत्म हो गया है, हाथ मैंने टिश्यू पेपर से पोंछा है, मैंने गुल्ला करने के लिए टाइम नहीं था, गुल्ला करने के लिए पानी नहीं था, मैं भागवतम कैसे ओपन करूं, मैं चैंटिंग कैसे करूं, मैं डीटी को हाथ कैसे लगाऊं। if possible you try to overcome all these rules and regulations, and instantly the moment you feel love for Krishna, just dive into that love of Krishna. Do not overthink a lot. तो प्रैक्टिकली उन्होंने, लॉर्ड ऋषभ देव ने यही सिखाया कि एक्सट्रीम डिटैचमेंट और ऑस्टेरिटी कैसे करनी है, और अलूफ बॉडी से, अपनी बॉडी से अलग रहने की हैबिट कैसे डालनी है। अपनी बॉडी को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना उचित नहीं है, क्योंकि बॉडी तो हमेशा आराम मांगती है। बॉडी हमेशा आलस दिखाएगी, आराम मांगेगी, श्रृंगार मांगेगी, तारीफ मांगेगी, लेकिन बॉडी कभी कृष्ण नहीं मांगेगी, क्योंकि बॉडी को कृष्ण चाहिए ही नहीं। बॉडी इज द मोस्ट सेल्फिश एंटिटी दैट वी हैव अराउंड अस। बॉडी को चाहिए कि सब मुझे अच्छा बोले, कृष्ण को कोई अच्छा ना बोले। तो इसलिए बॉडी को ओवरकम करना सीखो। ये लॉर्ड ऋषभदेव हमें सिखा रहे हैं कि बॉडी को सेपरेट करके फुल संतुष्टि के साथ, फुल सेटिस्फेक्शन के साथ, कृष्ण से हैप्पीनेस के साथ, कृष्ण के प्रेम में ओतप्रोत कैसे होना है, ये पूरा एक्सपीरियंस जो है वो लॉर्ड ऋषभ देव ने हमें सिखाया है। तो देखो, एक पैराग्राफ में चैतन्य चरितमृत खत्म हो जाता है भागवतम में। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज जब मैंने ये भागवतम पढ़ा था, फिर मैंने चैतन्य चरितमृत पढ़ा, फिर मुझे लगा कि पूरा चैतन्य चरितमृत एक पैराग्राफ, भागवतम के एक पैराग्राफ में पूरा सीसी खत्म हो जाता है। बिकॉज चैतन्य चरितमृत में यही तो पूरा कंक्लूजन ही यही है। पूरा कंक्लूजन इस लाइन में है कि प्रैक्टिस एक्सट्रीम डिटैचमेंट, कम आउट ऑफ योर बॉडी, aloof and experience the love for Krishna, deepest satisfaction and happiness। पूरा चैतन्य चरितमृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है, ये सिर्फ एक सेंटेंस को ट्रू करने में उन्होंने 3 वॉल्यूम्स, इतने सारे वॉल्यूम्स, 7 वॉल्यूम्स लिख डाले। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट भागवतम इज द फाउंडेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर कभी डाउट नहीं करना कि भागवतम ही क्यों, हमें तो दूसरा। भागवतम के साथ लॉयल्टी मत ब्रेक करना। आपको गुरु के साथ, एक गुरु, एक कृष्ण, एक भगवान, एक पिता, एक पति। पिता एक कृष्ण, पति एक कृष्ण, गुरु एक आपके जो गुरु है दीक्षा गुरु, और साथ साथ शास्त्र एक भागवतम। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। दीज आर द ओनली 4 पिलर्स ऑफ बिकमिंग अवधूता। आपको सिर्फ ये 4 चीजें चाहिए एंड यू आर गारंटीड टू गो बैक टू गॉडेड। क्योंकि बाकी सब कुछ तो सब ब्रांचेस है, बाकी सब कुछ ही सब ब्रांचेस है। आप गरुड़ पुराण उठाओ, नारदीय पुराण उठाओ, हमारे ब्रह्म नारदीय पुराण उठाओ, सारे पुराण उठा के पढ़ो, अल्टीमेटली उनके अंदर जो एक्सट्रैक्ट है, इट विल बी जस्ट अ स्टोरी इन एक्सपांडेड फॉर्म फ्रॉम वन पैराग्राफ ऑफ भागवतम।
इसलिए भागवतम को कहते हैं कि सबका निचोड़ है भागवतम। सब कुछ निचोड़ निचोड़ के जो एक मीठा रस निकलता है, वो भागवतम में है। तो इतने सारे शास्त्र आप पढ़ोगे, इतने सब पे पाव रख के आप जियोगे, तो अपने लिए भी थोड़ा सा, मैंने ये सब कुछ कर चुकी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। देर इज नो नीड टू वेस्ट सो मच ऑफ टाइम इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। भागवतम में सब कुछ ही आ जाता है, ऐसा कोई नहीं है। आप रुद्र गीता सुनते हो ना, तो शिव पुराण का लास्ट चैप्टर पूरा उसमें आ जाता है। तो अल्टीमेटली शिव पुराण का कंक्लूजन ही उसमें आ गया, जो पार्वती माता को शिव जी ने बताया है। नाउ हाउ डज इट मेक सेंस टू रीड दिस मच बिग स्टोरी? लॉर्ड कपिला ने जो सांख्य योग बताया है, पूरा गरुड़ पुराण उठा के डाल दिया है उसमें लॉर्ड कपिला ने। अब हाउ डज इट मेक सेंस टू रीड गरुड़ पुराण, जब आपको एक चैप्टर में पूरा उसका एक भौतिकवादी की जर्नी भी पता चलती है और भक्त की जर्नी भी पता चलती है। अब क्या इंटेलिजेंस है भला वो सब कुछ पढ़ने में? सो ऐसी गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। आपको भागवतम में सब कुछ मिल रहा है, प्लेट में रेडीमेड मिल रहा है, तो खा लो हलवा खुशी खुशी। आपको इधर से सूजी खाने की जरूरत नहीं, इधर से घी खाने की जरूरत नहीं, कहीं और से चीनी खाने की जरूरत नहीं, कहीं और से दूध पीने की जरूरत नहीं। सब कुछ मिक्स होके इतना सुंदर हलवा बना के रखा है भागवतम में। यू रियली डोंट नीड एनीथिंग टू रीड। गॉट इट? सो अपनी लॉयल्टी बना के रखना। आपकी जो ईमानदारी है, आपकी जो लॉयल्टी है, इससे डिसाइड होती है कि आप अपने गुरु के प्रति कितना निष्ठावान हो, आप अपने शास्त्र के प्रति कितने निष्ठावान हो, आप अपने भगवान के प्रति कितने निष्ठावान हो, और साथ साथ आप अपना पूरी तरह आपकी भक्ति के प्रति कितने निष्ठावान हो। सो पति, पिता, इनके साथ कौन है परम पिता, परम पति कौन है? आपके कृष्ण ही है, और कौन है? सो इनके साथ जो लॉयल्टी है, तो छोटी छोटी चीजों से लॉयल्टी दिखाओगे तो कृष्णा के ऊपर से लॉयल्टी हटेगी नहीं। लेकिन हमने लॉयल्टी इसमें ही नहीं दिखाई, तो कृष्णा से लॉयल्टी हटने में टाइम नहीं लगता। फिर अंग भक्त कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बलराम जी अच्छे हैं, राधा रानी अच्छी है, कृष्णा अच्छे है, कौन अच्छा है? महाप्रभु अच्छे हैं, नित्यानंद प्रभु अच्छे हैं, तुलसी माता अच्छी है, किसकी सब प्रति लॉयल्टी दिखाओ, किसके प्रति लॉयल्टी दिखाओ? उनको खुद ही समझ में नहीं आता, बड़े कंफ्यूज्ड भक्त घूम रहे दिमाग वर्ल्ड में। सो आप भागवतम पढ़ोगे तो आपका रिश्ता क्लियर हो जाएगा, आपकी लॉयल्टी बनेगी। आइदर कृष्णा के साथ बनेगी या किसी और के साथ बनेगी, किसी के साथ तो बनी जाएगी, बट एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू कृष्णा ओनली। बट पहली लॉयल्टी आपकी जो है गुरु के प्रति है, भागवतम के प्रति है। ये वाली लॉयल्टी ब्रेक नहीं करना, आप पे ही कृष्णा के प्रति लॉयल्टी हो जाएगी। ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम।